कल अपन ने टैक्स प्लानिंग की सामान्य समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। आज उसके बाद में अध्ययन करेंगे टैक्स प्लानिंग की समस्याएं प्रशासनिक विधान के संबंध में। प्रशासनिक विधान, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। प्रशासनिक विधान के संबंध में कई तरह की समस्याएं और कमियां हैं जो विधान की अपूर्णता, अस्पष्टता और विरोधाभास के कारण उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि कर नियोजन की विभिन्न समस्याओं की जो जड़ है वो प्रशासनिक विधान को माना गया है। तो अपन ये देखते हैं कि प्रशासनिक विधान में व्याप्त कमियां क्या क्या हैं। प्रशासनिक विधान आप लोग समझते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, यानी प्रशासकीय जो नीतियां हैं, नियम हैं, टैक्स प्लानिंग को चलाने के संबंध में जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन या कानून बना रखा है उसके संबंध में क्या कमियां हैं जो समस्याएं बन के सामने आती हैं। उन कमियों में सबसे पहली कमी आती है कि इन विधानों का अंग्रेजी भाषा में होना। सबसे पहली समस्या ये है कि ये जो विधान है, जो कानून है, जो नियम हैं, वो अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए हैं, जबकि हमारे देश के करदाताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन्हें समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये एक पहली समस्या है कि जो विधान है, कानून है, वो अंग्रेजी भाषा में है। दूसरी समस्या है प्रशासनिक विधानों की भाषा कठिन है। अंग्रेजी भाषा में तो है ही, लेकिन साथ साथ में उसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत कठिन है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का बहुत थोड़ा सा प्रतिशत ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा को समझ पाते हैं, और अत्यधिक कठिन शब्दों को समझने में तो बहुत सारे करदाता दिक्कत महसूस करते हैं। तीसरी इसकी प्रशासनिक विधान की समस्या है कि भारतीय प्रशासनिक विधान हैं वो ब्रिटिश विधानों के अनुसार हैं। समस्त जो प्रशासकीय विधान हैं वो उस टाइम के लागू हैं जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में था। देश की आज़ादी के बाद में इन विधानों में आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए। ये इंग्लैंड के जो आर्थिक वातावरण है उसके अनुसार थे, जो आज भी समस्या के रूप में सामने आते हैं। विभिन्न प्रशासनिक विधानों में परस्पर विरोधाभास का होना। अलग अलग प्रशासनिक विधान हैं, अलग अलग टैक्सेज के संबंध में, उनमें पारस्परिक रूप से कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। उसकी वजह से भी समस्याएं, प्लानिंग के संबंध में समस्याएं खड़ी होती हैं। प्रशासनिक विधानों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होना। हमारे यहाँ ये जो विधान है, कानून है, इनमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर दिया जाता है, जबकि नियोजन एक दीर्घकालीन व्यवस्था होती है। तो बार बार परिवर्तन करते रहने से करदाता को टैक्स प्लानिंग में समस्या होती है। दीर्घकालीन कर नीति का अभाव। टैक्स प्लानिंग के लिए ये ज़रूरी है कि टैक्स की जो पॉलिसी है, कर नीति है,
वो दीर्घकालीन होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ भारत में करों के पैटर्न में बहुत अल्प अवधि में ही परिवर्तन किए जाते रहे हैं, इसलिए दीर्घकालीन नीति बनाने में समस्या आती है। राजनीतिक अस्थिरता। हमारे देश में पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता रहती है। इस वजह से प्रत्यक्ष करों से संबंधित जो प्रशासनिक विधान हैं उनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है, तथा दूसरी तरफ करदाता भी कर नियोजन के दीर्घकालीन तरीके अपनाने से डरता है। वो सोचता है पता नहीं इनमें कब परिवर्तन हो जाए। प्रशासनिक विधानों का कर अधिकारियों द्वारा अनुचित उपयोग। प्रशासनिक जो विधान हैं उनका अक्सर अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करदाता को परेशान करने और अनुचित कार्य करवाने के लिए करते हैं। इसलिए कर नियोजन के संबंध में करदाता का दृष्टिकोण है वो ऋणात्मक हो जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था का प्रभाव। हमारे देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चली आ रही है, जिसके ऊपर किसी तरह का प्रशासनिक विधान लागू नहीं होता। विधान तो केवल ईमानदार करदाताओं पर ही लागू होता है। बेईमान करदाताओं को कर नियोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसलिए ये भी एक समस्या सामने आती है कि काले धन की अर्थव्यवस्था पैरेलल चलती है, उनको कोई प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासनिक विधानों के लागू करने में भेदभाव। हमारे यहाँ प्रशासनिक विधान बनता तो सबके लिए है, लेकिन जो छोटे करदाता हैं उनके ऊपर वो तुरंत लागू हो जाता है, और बड़े और पहुँच वाले करदाता हैं वो कई बार अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए उन विधानों का ढंग से पालन नहीं करते हैं। न्याय व्यवस्था खर्चीली एवं समय लेने वाली है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत ही समय लगने वाली एवं धन लगने वाली है। इस कारण अनेक बार करदाता आयकर अधिकारी के गलत निर्णयों को भी दुखी मन से स्वीकार कर लेता है। एक तरफा दंड की व्यवस्था। हमारे यहाँ देश में अगर कोई करदाता गलती करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, परंतु अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई त्रुटि या गलती करता है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक विधानों के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है। प्रशासनिक विधान अक्सर सैद्धांतिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, थ्योरेटिकल आधार पर वो तैयार किए जाते हैं, जबकि कर नियोजन पूर्णतया व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच होती है प्लानिंग की। यही कारण है कि करदाताओं को कर नियोजन की दृष्टि से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक विधानों का सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नहीं होना भी एक समस्या है। प्रशासनिक विधान है वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, जिससे करदाताओं को कर नियोजन में कठिनाई आती है। तो ये प्रशासनिक विधान में कुछ व्याप्त कमियां हैं जिनकी वजह से समस्याएं आती हैं। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं प्रशासनिक विधानों के संबंध में
कर नियोजन की विभिन्न समस्याओं में पहली समस्या है कर नियोजन संबंधी ज्ञान प्राप्ति में असुविधा। कर नियोजन अपनाने के लिए ये आवश्यक है कि करदाता को कानूनों की सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी हो, लेकिन कर कानूनों में बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में करदाता को बाधा आती है। प्रशासनिक विधान अंग्रेजी भाषा में है, भाषा उनकी कठिन है, विधान अस्पष्ट हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास है। इन सब की वजह से कर नियोजन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए करदाता को समस्या आती है। दूसरी समस्या है दीर्घकालीन कर नियोजन की नीति अपनाने में असुविधा। प्लानिंग दीर्घकालीन के लिए होती है, लेकिन दीर्घकालीन कर नियोजन की नीति अपनाने में व्यवहारिक रूप से कठिनाई होती है। उसके कारण ये हैं कि प्रशासनिक विधान में जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। दीर्घकालीन कर नीति, सरकार की एक दीर्घकाल की कर नीति का अभाव रहता है और राजनीतिक अस्थिरता रहती है। इस वजह से कर नियोजन में समस्या आती है। कर नियोजन की तुलना में कर की चोरी अधिक सुविधाजनक एवं लाभप्रद। कर नियोजन के लिए बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए और कर की चोरी के लिए कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ये करदाताओं को सुविधाजनक लगता है। कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव हानिप्रद। सामान्यतः कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं वो हानिप्रद होते हैं। कर नियोजन के लिए करदाता वर्तमान में बचत करके विनियोग करता है तथा ये विनियोजन लंबी अवधि के लिए होता है, लेकिन अक्सर मुद्रा के मूल्य में दीर्घकालीन में गिरावट आ जाती है, तो उसके लिए ये नियोजन घाटे का सौदा होता है। आज की तारीख में जो रुपए का मूल्य है वो उस टाइम में नहीं रह पाता है। फिर है प्रशासनिक विधानों का अत्यधिक जटिल होना। प्रशासनिक विधान, जैसा कि आप लोगों को बताया गया विधान है, वो अत्यधिक जटिल हैं, जो करदाता को समझने में दिक्कत होती है। योग्य कर सलाहकारों का अभाव। प्रशासनिक विधानों के जटिल होने का एक प्रभाव ये पड़ता है कि कर सलाहकार भी इन विधानों को भली प्रकार नहीं समझ पाते हैं। तो योग्य जो कर के संबंध में टैक्स एडवाइजर्स हैं, उनका भी अपने यहाँ अभाव है। इसलिए प्लानिंग में एक ये समस्या बन के सामने खड़ी होती है। प्रशासनिक विधानों में एक तरफा परिवर्तन। प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधानों में जो परिवर्तन किया जाता है वो सरकार के द्वारा सरकार के लिए एवं सरकार की सुविधा के अनुरूप किए जाते हैं। उसके लिए करदाता का ध्यान उतना नहीं रखा जाता जितना रखा जाना चाहिए। प्रशासनिक विधान कर नियोजन के शत्रु होते हैं, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी विधान कर नियोजन की खुली छूट नहीं दे सकता है। यदि कर नियोजन की खुली छूट दे दी जाए तो सरकार को करों के रूप में कोई आय प्राप्त नहीं होगी। अतः प्रशासनिक विधान कर नियोजन पर पर्याप्त
अंकुश रखते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं प्रशासनिक विधान के संबंध में। और लास्ट में आप इसको कर नियोजन के अनुरूप बनाने के लिए अपन कुछ सुझाव देंगे, लेकिन ये सुझाव अपन कल के लिए छोड़ देते हैं। कल ये देखेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे टैक्स प्लानिंग को करदाता फ्रेंडली बनाया जा सके। थैंक यू।